नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। एक बार फिर हम बिहार की मौजूदा सियासत पर चर्चा करने के लिए आपके सामने बैठे हैं और बार बार मैं आपसे एक बात दोहराता हूं कि दरअसल खबर वो नहीं होती जो आपको दिखाई जाती या बताई जाती या बताने की कोशिश की जाती है। खबर वो होती है जो आपसे छिपाई जाती है, छिपाने की कोशिश की जाती है। तो बिहार की सियासत में चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बनने उतरे प्रशांत किशोर की असली कहानी हम आपको आज बताने बैठे हैं। प्यार से हम उनको पांडे जी कहते हैं। कुछ लोग नाराज होते हैं, लेकिन नाराजगी का कोई वजह नहीं है। ऐसी कोई अपमानजनक बात तो मैं कर नहीं रहा हूँ। पांडे जी प्रशांत किशोर जी के जो पूर्वजों का टाइटल था वो पांडे जी रहा है, तो हम उनको पांडे जी कर कह दें तो कोई गुनाह तो है नहीं। तो पांडे जी ने राजनीति की जिस अलग विधा, राजनीति की जिस अलग कला के साथ बिहार की सत्ता तक पहुंचने का ख्वाब पाला था, वो चकनाचूर होता दिख रहा है। पांडे जी पिट गए हैं, पांडे जी फ्लॉप हो गए हैं। और ये बात हम तब कह रहे हैं जब पांडे जी अपनी पूरी जोर आजमाइश के साथ पटना में उतरे, सियासी मजमा सजाया और सियासी मजमे के बाद ऐलान किया सियासी मजमे में कि हम बिहार की सत्ता तक आएंगे। लेकिन उस सियासी मजमे की जो हकीकत थी वो ये बता रही है कि पांडे जी फ्लॉप हो गए हैं। और एक एक तथ्य के साथ, मैं बिना कोई तथ्य के कोई भी बात नहीं आपसे कहने जा रहा हूं। आज जो भी कहूंगा तथ्य के साथ कहूंगा, फैक्ट के साथ कहूंगा, जिसको पांडे जी भी नहीं नकार सकते, पांडे जी के सपोर्टर्स भी नहीं नकार सकते। वैसे मेरे मन में कोई शक शुबा नहीं था, क्योंकि पांडे जी जिस तरीके की राजनीति कर रहे थे, अरबों रुपया खर्च करके पदयात्रा कर रहे थे, बीच बीच में निकलकर चुनावी मैनेजमेंट के लिए दूसरे राज्यों में चले भी जा रहे थे। पांडे जी तकरीबन 1000 कर्मचारियों को हायर करके बिहार की राजनीति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी जो सेटिंग गेटिंग हो रही थी, उनकी जो बातचीत लोगों से हो रही थी, वो सब हमारे तक पहुंच रही थी। और उन सबको देखने के बाद हमको लग रहा था कि पांडे जी की पॉलिटिक्स कभी जो है सफल होने वाली है नहीं। तो पांडे जी की बैक हिस्ट्री हमने आपको बताई कि पांडे जी पहले यूनाइटेड नेशन में पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम करते थे। किस्मत के सहारे उनकी नैया आज तक बढ़ती रही। किस्मत अगर साथ नहीं होता, अगर वाकई पांडे जी धुरंधर योद्धा होते, तो जिस दौर में यूपी में उन्होंने ये नारा दिया था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को साथ लाकर कि यूपी को यह साथ पसंद है, तो उस समय जो बुरी स्थिति हुई कांग्रेस की, वैसे इतिहास में कभी नहीं हुई थी। लेकिन कुछ राज्यों में पांडे जी ने जीत हासिल करा दी। तो जब आपकी किस्मत आपके साथ होती है तो आप मिट्टी छूते हैं सोना हो जाता है। प्रशांत किशोर पांडे जी की किस्मत उस समय उनके साथ थी, तो जिसके साथ जा रहे थे वो चुनाव जीत रहा था। वैसे वो उस एक काबिलियत तो है, एक काबिलियत ये है कि वो पहले से ये भांप रहे थे कि ये फला व्यक्ति चुनाव जीतने वाला है, तो उसके साथ हो लिए। खैर, ये पुरानी बातें हो गई। नई बात यह है कि पांडे जी ने 2 साल तक बिहार में कथित पदयात्रा करने के बाद नई पार्टी लॉन्च की है, जन स्वराज पार्टी। और लॉन्चिंग का जो नजारा रहा वो ये बता रहा है कि पांडे जी का सारा प्लान जो है वो फेल हो गया है। पांडे जी जनता को जगाने चले थे, जय बिहार का नारा दे रहे थे, लेकिन पब्लिक तक, आप कहते हैं ना कि एक कहावत है कि बिल्ली जब दूध पीती है तो आंख मूंद लेती है। उसको ये लगता है कि अंधेरा हो जाता है आंख मूंदने के बाद, तो उसको ये लगता है कि जो दूसरे लोग जो है वो भी नहीं देख रहे, वहां भी अंधेरा और दूध पीती रहती है बिल्ली, लेकिन दूसरे लोगों को दिखता रहता है। पांडे जी शायद बिहार की जनता को, ये सही बात है कि हमारे यहाँ निरक्षरता बहुत ज्यादा है, ये सही बात है कि हमारे यहाँ गरीबों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर जागरूक लोग जो है वो बिहार में रहते हैं। वो देख रहे थे कि पांडे जी गुड़ खाते हैं, गुलगुल्ले से परहेज करते हैं। वो देख रहे हैं कि पांडे जी ये कहते हैं कि बिहार में हम परिवारवाद का विरोध करेंगे। तेजस्वी यादव जो है वो परिवारवाद की उपज है, लेकिन पांडे जी बंगाल में जाकर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ काम करते हैं। पांडे जी चंद्रबाबू नायडू से जाके आंध्र प्रदेश से मिलने जाते हैं और नारा लोकेश उनके बेटे के साथ मिलने चले जाते हैं। वो देख रहे थे कि पांडे जी जो है वो मुंबई में उद्धव ठाकरे के साथ साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे के साथ मीटिंग करते हैं। तो भैया वहां पर अगर ये कोई कहे, कोई मुर्गा या बकरा काटने वाला दुकान का मालिक ये कहे कि नहीं हम वेजिटेरियन हैं, मुर्गा और बकरा नहीं खाते हैं, तो आप उस पर यकीन कर लीजिए
पांडे जी कुछ ऐसी थ्योरी यहाँ पढ़ा रहे थे कि हम काम करेंगे परिवारवाद के वाले जो लोग हैं उनके लिए, और बिहार में आकर हम परिवारवाद का विरोध करेंगे। पांडे जी, परिवारवाद का विरोध करना एक आप इसको कह सकते हैं कि एक सही परिकल्पना है। राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप अभिषेक बनर्जी के साथ ममता बनर्जी के आपके भतीजे, आप ये भी बताइए कि ममता बनर्जी के भतीजे का क्या योगदान है। आप ये भी बताइए, जैसे आप तेजस्वी यादव के बारे में बताते हैं, तो वैसे ही आप ये भी बताइए कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे का क्या योगदान है जो उनके साथ आप रणनीति बना रहे थे। और ये भी बताइए कि जिनके साथ आप मीटिंग कर रहे थे उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में, तो आदित्य ठाकरे का क्या योगदान है राजनीति में। खैर, 2 अक्टूबर को पांडे जी ने पटना में अपनी जन स्वराज पार्टी का ऐलान किया, और उस पार्टी का ऐलान करने के लिए सियासी मजमा सजाया गया। अब उस सियासी मजमे की जो असली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस तस्वीर को देखकर आप ये कहेंगे, आप ये समझेंगे कि पांडे जी जो है किस तरीके से फ्लॉप हुए हैं। पांडे जी ने वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में जो है वो अपनी पार्टी की रैली बुलाई, पार्टी का सम्मेलन बुलाया, और उसमें जन स्वराज पार्टी बनाने का ऐलान किया। पांडे जी पहले से 2 अक्टूबर 2022 को पदयात्रा पर निकले थे, और उन्होंने कहा था कि हम जब पदयात्रा पूरी कर लेंगे तो हम उसके बाद राजनीतिक दल बनाएंगे या नहीं, इस पर फैसला करेंगे। बीच में उन्होंने फैसला किया कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाए, और 2 अक्टूबर को 2 दिन पहले उस पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान किया गया। पांडे जी ने भीड़ जुटाने की पूरी कोशिश की, सारे अस्त्र शस्त्र अपनाए, लेकिन भाई साहब, हम आपको जो तस्वीर आज आप दिखाएंगे आपको, वो समझ में आएगा कि पांडे जी की हकीकत क्या है, प्रशांत किशोर किस हद तक अपनी रणनीति में सफल हुए। एक तो सबसे पहले हम अपना आकलन बता दें कि आखिरकार प्रशांत किशोर की जन स्वराज रैली में कितने लोग आए थे। वैसे आप अखबारों की तस्वीर को देखकर मत जाइएगा, एक आपको टिप्स देते हैं, जानकारी देते हैं, जागरूक लोग हैं आप लोग। अखबार में अगर बड़ी बड़ी खबर किसी की छपती देखिए ना, तो समझ जाइए कि उसने अखबारों को अब मोटा ऐड दिया है। हाँ, अगर वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री टाइप व्यक्ति ना हो तो बड़ी बड़ी खबरें आप देखते छपते हुए देखिएगा तो समझ जाइए कि उस आदमी ने जो है मोटा ऐड दिया है। तो ये आप अखबारों की तस्वीर को ना देख कर मत जाइएगा। हम आपको असली तस्वीर पांडे जी की रैली की, जन स्वराज रैली जो 2 अक्टूबर को हुई, जिसमें उन्होंने पार्टी का ऐलान किया, उसकी तस्वीर दिखाना चाहते हैं आपको। पांडे जी की गाड़ियां आई थी पटना में, ढेर सारी गाड़ियां उस दिन जो है, शुरुआत करते हैं, आप लोग करके सब कुछ दिखाएंगे। ढेर सारी गाड़ियों पर जन स्वराज पार्टी का बैनर लगा था, उस पर पोस्टर सटा हुआ था। ये पोस्टर कैसे साटा जा रहा था? भाई साहब, हमारी टीम निकली जांच पड़ताल में। पांडे जी की उधर रैली हो रही थी वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में, और पटना में जू है, चिड़ियाघर है। बेचारे कुछ लोग सोनपुर से आए थे जू में घूमने के लिए। उनके साथ क्या हुआ ये आप नज़ारा एक बार देख लीजिए, बड़ा दिलचस्प नज़ारा आपको नजर आएगा। ऐसा आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम में होता हुआ हमने नहीं देखा। देखिए क्या हुआ। क्या हुआ? वीडियो कहाँ ले रहे हैं? माइक लगा तो वीडियो बना लो। हमको माइक लगा के कीजिएगा। अरे बड़ा स्पीकर लगा रहे हैं। अरे सुनो, अरे कौन हो? अरे कौन हो? हम लोग चिड़ियाघर घूमने आए हैं, गाड़ी यहाँ पार्क किए हैं, तो बिना पूछे हुए जन स्वराज का स्टिकर लगा रहा है। अब कुछ नहीं बोला, इसी हम लोग से उखाड़ के फेंकने के लिए बोले तो झगड़ा करने लगा। स्कॉर्पियो है। हम लोग सोनपुर से आए हैं, मेला देखने आए हैं, जो यहाँ पे चिड़ियाघर में बिना पूछे हुए पोस्टर साटा था यहाँ पे। ये देखिए, अभी 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 निकाल के फेंके हम लोग। यही है, अभी हम लोग उखा रहे हैं जबरदस्ती, है झगड़ा करने के लिए तैयार है। ये बिना पूछे हुए लगाएंगे। कैसे लगा देगा बिना पूछे हुए? ये गाड़ी है, आपके गाड़ी पर तो जन स्वराज का झंडा भी लगा हुआ है। वही सब लगाया है स्टिकर। हमारे वहाँ से नाश्ता कर रहे थे लिट्टी के दुकान पे, और उसके बाद आके देखिए पूरा चपका के झंडा उंडा सब बांध दिया। झंडा भी लगा दिया। देखिए आगे झंडा बना हुआ है, देखिए आगे। वहाँ भी टेप चिपका, वहाँ भी साट दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू हुआ। देखिए यहाँ भी बांधे हुए हैं झंडा, वही से बांधे हुए जबरदस्ती। अच्छा, ये गाड़ी आप वहाँ लेके नहीं आए हैं? नहीं, हम लोग घूमने के लिए आए हैं। हम लोग वहाँ में नाश्ता कर रहे थे, तो हम लोग देखे, मैंने बोला इनको आगे पूछा गया है ना क्यों लगाया, तो जबरदस्ती बोला लगाएंगे ही, हमको पैसा मिलता है। तो हम लोग बोले कि निकाल दीजिए, तो नहीं हम वीडियो कर लेंगे, उसका हम निकाल के फेंक देंगे। तो आपने देखा, बेचारे सोनपुर से कुछ लोग पटना जू घूमने आए थे,
उनकी गाड़ी पे जबरन जो है बेचारे लिट्टी खा रहे थे, बगल में बैठ के नाश्ता कर रहे थे, गाड़ी दूर लगा रखी थी। पांडे जी के लोग आए, उनकी गाड़ी पर जो है उनकी गाड़ी पर पोस्टर साट दिया, झंडा लगा दिया। जब उन लोगों ने विरोध किया कि भैया मेरी गाड़ी पर क्यों लगा रहे हो, हमको रैली वैली से कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने कहा कि बस एक फोटो खींच लेने दीजिए, वीडियो बना लेने दीजिए, हमको पैसा मिल जाएगा और उसके बाद फिर हटा लीजिएगा। झगड़ा झंझट की स्थिति होगी, अगर हमारी टीम वहाँ नहीं पहुँचती तो मारपीट हो सकती थी। पांडे जी की गाड़ियाँ ऐसी ही चल रही है कि कोई लोग जा रहा हो उसकी गाड़ी पर पोस्टर और बैनर लगा दिया जाए, फिर कहा जाए कि पांडे जी का जन समर्थन देखिए। ये एक तस्वीर थी। पांडे जी के बारे में ढेर सारी बातें और हम पांडे जी रैली जो 2 तारीख को जनसुराज रैली हुई उसके बारे में जो है हम ढेर इतनी आपको इतना जिसको आप सबूत को नकार नहीं सकते। आप क्या कोई प्रशांत किशोर पांडे जी के कोई टीम का मेंबर या खुद प्रशांत किशोर इसको नकार नहीं सकते। हमने देखा कि रैली में ढेर सारी बसें आई थी और बसों पर गरीबों को लाद कर लाया गया था। महिलाओं से भरी एक बस में हम अपने टीम को हमने रवाना कर घुसा दिया कि भैया पूछो महिलाओं से कि क्यों आई है, किसके कारण आई है। प्रशांत किशोर को जानती है, जनसुराज को जानती है, प्रशांत किशोर के एजेंडे को जानती है, बिहार को बदलने के तथाकथित संकल्प को जानती है। महिलाएं क्या बोल रही है ये सुनिए। कौन लाया है? सीएम साथ आए हैं नंदन पंचायत से। हाँ नंदन पंचायत से, हाँ सीएम है, वो बोला है ना उधर और नहीं बोला, वो सीएम लेके आया है। हाँ वो महिला लेके आया है। क्या बोली है? चलो रैली में। अच्छा, हाँ रैली में वो चलो। क्षेत्र से 60-65 आदमी आए हैं नंदन पंचायत से खाली। हाँ नंदन पंचायत के बाद पंचायत में कौन लेके आया है? नहीं एक थी आ सीएम बबीता देवी। तो सीएम है। हाँ सीएम क्या होती है? वो अब ऐसे सीएम बोलता है 10 रुपया के ग्रुप में, अभी राहुल के काती तो के लिए बुलाते हैं। तो इसके बदले में कुछ मिलता है आप लोगों को? नहीं हमें कुछ नहीं मिलता, हमें खाली आप बुला के सुनाता है। 2 बार हो गया। 2 बार हो गया। हाँ 2 बार हो बोला गया। था कि कुछ करने के लिए नहीं बोला, कुछ फायदा पहुंचाने के लिए। बोलने के लिए क्या बोलता है कि भाई बहन के राखी बंधन करता है, यह करता है वह करता है, ये समझाना है। रक्षाबंधन बांधने के हाँ लिए। अच्छा, उसके बदले में क्या मिलेगा? साल में पैसा मिलेगा, साल में पैसा देंगे। साल में पैसा? हाँ। कितना पैसा? 2000-3000 बोल रहे थे जनसुराज जो है ना, वही बोल रहे थे कि जिताएंगे तो साल में भाई और बहनों का नाता जोड़ के हम लोग महीना पर पैसा 2000-3000 का देंगे। रक्षा नौकरी। महिलाओं से भरी बस में हमारे संवाददाताओं ने, हमारी टीम ने बात की उनसे। पता चला पांडे जी ने हर गांव में एक सीएम बना रखा है। अब वो सीएम क्या होता है ये मालूम नहीं। दरअसल जो जीविका दीदी, जो जीविका का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो सरकारी तौर पर चलता है, उसमें एक हेड होती है। पांडे जी ने गांव में एक उसी तरीके का एक हेड बना रखा है और उन हेड जो हेड महिलाएं होती हैं, उन लोगों ने उन्होंने इन महिलाओं को बुलाकर यहाँ तक लाया था। क्यों? पांडे जी का फॉर्मूला है कि गांव में महिलाओं को इकट्ठा करके ग्रुप बनाकर उनको राखी बंधवाया जाए। और उनको जो महिलाएं कह रही हैं वो ये कि वो इसलिए आई है, वो प्रशांत किशोर को नहीं जानती, वो जनसुराज को नहीं जानती, वो जनसुराज के एजेंडे को नहीं जानती। वो इतना जानती है कि प्रशांत किशोर जो है वो 2-2, 3-3 हजार रुपये महीने देंगे। वो इतना जानती है कि प्रशांत किशोर जो है वो नौकरी देंगे। ये महिलाएं कह रही है कि हम आए नहीं, लेकर आए गए, हम खींच कर लाए गए हैं, बस पर बिठा कर यहाँ पर लाए गए। हमने प्रशांत किशोर पांडे जी की रैली की ढेर सारी और महिलाओं से बातचीत की। अब जैसे हमने देखा कि पटना के स्लम की कुछ महिलाएं जो है वो प्रशांत किशोर की रैली में आई हुई हैं, तो हमने स्लम की महिलाओं से पूछवाया कि भैया ये आखिरकार क्यों आई है, इनको कौन बुला कर लाया है, क्या अपने मन से आई है? वाकई स्लम एरिया में भी अब प्रशांत किशोर जी की पैठ हो गई है। और ये स्लम में रहने वाली महिलाएं जो है क्या कह रही है, क्या किसके समर्थक है, सुनिए ये महिलाएं क्या कर रही है, बड़ा दिलचस्प आपको लगेगा। कहाँ से आए हैं? कौशल नगर से। 15 नंबर से। 15 नंबर से? हाँ। तो क्या कह रहे हैं? झोपड़पट्टी में भूखे प्यासे पेट में हाथ लगा के देखत रहे। अपने मन से ही ना आए? हाँ हम के लाए हैं। लाए हैं? हाँ। तो प्रशांत किशोर चिंते हैं? मुखिया जी लाए हैं। हाँ। हाथ में झंडा हो जनसुराज वाला, तो का करिए ऐसे मिल है, देखे है जे ले जाए थी। हाँ। क्या करबो झंडवा के? ऐसे रख देवे, हाँ। चाहे खोते चाहे टांग देवे झोपड़ी मराई अथी पर सड़क पर।
तो लालू यादव वाला पटिया के झंडा ना टंगबहू? ए क्या करी झंडा है जहाँ पढ़ल लिखल है बाबा। सब तो अच्छा ही है। नीतीश जी? हाँ सब मोदी? हाँ सब अच्छा है। मोदी से सब कोई नहीं बढ़िया है। मोदी से कोई बढ़िया नहीं है? नहीं है। प्रशांत किशोर तो कहता नहीं बढ़िया है, मोदी जी भी बढ़िया नहीं है। अब क्या करिएगा, मेरे हिसाब से तो सबसे मोदी जी बढ़िया है। सबसे बढ़िया मोदी जी हैं। जी। प्रशांत किशोर नहीं अच्छा है? जनता राजा अच्छा नहीं है प्रशांत किशोर? हाँ जी, हाँ जी, यो अच्छा है। सब अच्छे हैं। आपने सुना, स्लम से महिलाएं जो है आई नहीं थी, उनको यहाँ पर लेकर आया गया था। स्लम से जुड़ा एक व्यक्ति ये कह रहा है कि इस नेता जो है, सामने प्रशांत किशोर का आदमी खड़ा है, उनका बैच और झंडा और टोपी लगाकर, और उसके सामने ये कह रहा है कि मोदी सबसे बढ़िया नेता है। और प्रशांत किशोर का झंडा एक महिला को दिया गया, उसने कहा कि झंडा लेके जा रहे हैं, इसी रख दे भाई घर में। हम जाने ही सभी कौची के झंडा है, नहीं जानते हैं किस चीज का झंडा है। यह प्रशांत किशोर की वो थ्योरी है जिसमें वो कह रहे थे कि बिहार के 2 करोड़ लोगों को अपना मेंबर वो बनाएंगे और बिहार की सत्ता को पलट देंगे और बिहार में कम से कम 150 सीट हासिल करेंगे। ऐसे हासिल करेंगे। यह प्रशांत किशोर की हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं कि फिर हमने ढेर सारे लोगों से उनकी रैली में घुस के, उनके रैली के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में हमने रैली में घुस के लोगों से बात की। अब छपरा से कुछ लोग आए थे। अब छपरा से जो लोग आए थे उनसे हमने पूछा, भैया क्यों आए हैं और कौन नेता, किसको आपको नेता, आप किसको पसंद करते हैं, आप कौन नेता आपको सबसे बढ़िया लगता है, अगर इस रैली में आए हैं तो कैसे आए हैं, और आए हैं तो क्या प्रशांत किशोर जी की को वोट देंगे। सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं, ये छपरा से आए लोग हैं। तेजस्वी तो है बच्चा, ये हम लोग का चलने का बोलने का वही भी सिखाए, वही सिखाया, वही सिखाए। लालू प्रसाद उन्हीं का पिताजी ने वही सिखाए, वही सिखाया, वही सिखाए। तेजस्वी यादव कैसा लगते हैं नेता? एक नंबर नेता है, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर पर लालू यादव का ऐसा नेता होना चाहिए, कोई नहीं है ना। रैली प्रशांत किशोर की और गुणगान तेजस्वी यादव का। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में बैठे ये 3 बुजुर्ग लोग सीना ठोक के कह रहे थे कि चुनाव में वोट तो हम तेजस्वी यादव को देंगे। ये वही तेजस्वी यादव है जिनका प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा के दौरान हर एक मीटिंग में, हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा हमला, सबसे तीखा हमला बोलते रहे हैं। और प्रशांत किशोर की रैली में बैठे लोग, गांव से आए लोग, ये कह रहे हैं कि वोट तो हम तेजस्वी यादव और लालू यादव को ही देंगे। ये हकीकत प्रशांत किशोर की रैली का था, जिसमें आए लोगों के सहारे वो बिहार में तख्ता पलट कर देने, बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाने, बिहार की तस्वीर को बदल देने की बात कर रहे हैं। बात हम कह रहे हैं प्रशांत किशोर की रैली में आए ढेर सारे गरीब लोगों से हमने बात की। हमको जो लगा गरीब गुरबा, हमने बात की, और यकीन मानिए 90% लोगों ने ये कहा कि हम आए नहीं है, हमको कोई लेकर आया है। अब देखिए बेतिया से कुछ लोग आए थे बेचारे, उन्होंने कोई वहां से जवाहर मुखिया या कोई व्यक्ति उनको बुलाकर लाया था, पटना बुलाकर लाया और छोड़ के भाग गया। ऐसे लोग हमारे सामने मिले। पटना, उनको नहीं मालूम कि वो किस पार्टी की रैली में आए हैं। उनको गांव के स्थानीय व्यक्ति ने बोला, ये लेकर साथ लेकर आया, गांव का स्थानीय व्यक्ति बस से बिठा कर लेकर आया और पटना लेकर आया और छोड़ के भाग गया। सुनिए ये बेतिया से आए व्यक्ति की पीड़ा, क्या कह रहे हैं, किसकी पार्टी में आए हैं, किसकी रैली में आए, सुन लीजिए जरा। से आए थे आप? हम बेतिया जिला है। किस लिए आए? ये रैली में। रैली में आए जी। कौन सी रैली में आए? ये नेता लोग। कौन नेता लोग? का नाम है उनका? जवाहिर मुखिया। जवाहिर मुखिया। ये तो प्रशांत किशोर का रैली है। परेशान कर दिया है, हम लोग का भेटवे नहीं करता है। हम लोग भूखे मरते हैं, भूखे मर रहे हैं ये बेरा तक। कैसे आए आप? कैसे आए? कौन बुलाया? बस से आया है। कौन बुलाया? वही जवाहिर मुखिया बुला कर ले आया है। बुला कर ले आया? जवाहिर मुखिया बुला कर ले आया है। हम लोग चला गया शौचालय में, शौचालय में से बहरते समय में वो बस लेकर चला यहाँ चला है। अरे कुछ खाना आपको देना है, चाय मिला ना पानी मिला, कुछ नहीं। अभी हम लोग ये बात तो कभी अपने जेब से भटूरा लेकर नहीं, एक नया नहीं, वो तो मुल्क आते नहीं किया यहाँ आने के बाद। भाई साहब, हमने
पटना में अपने तकरीबन 27 सालों के पत्रकारिता के सफर में मैंने पटना में कम से कम दर्जनों रैली देखी होगी। लालू यादव की रैलियां, बीजेपी की रैली, जेडीयू की रैली। हमने ये नज़ारा आज तक कभी नहीं देखा जिसमें मौजूद हर एक गरीब गुरबा ये बोल रहा हो कि मुझे कोई व्यक्ति लेकर आया है, और जो लेकर आया वो छोड़कर भाग जाए, खाने के लिए भी आफत हो जाए। ये स्थिति प्रशांत किशोर की रैली में ही देखने को मिली। हमने आपको तस्वीर दिखाया, हमने उनकी बात सुनाई। आप समझ सकते हैं उनके चेहरे देखकर जो लोग बोल रहे थे, उनकी भावभंगिमा देखकर कि हमने उनको मैनेज किया, सिखाया, पढ़ाया, खुद उनकी पीड़ा वो सामने आ रही थी। और पीड़ा सामने कैसे आ रही थी उसकी एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये विभत्स तस्वीर है। ये तस्वीर जो है वो बिहार की हकीकत, प्रशांत किशोर की हकीकत बताने के लिए काफ़ी है। आपको हम दिखाते हैं कि प्रशांत किशोर की रैली में जो लोग आए वो किस तरीके से उन्होंने, जब उनको भोजन तक नसीब नहीं हो रहा था, गरीब गुरबे जो लोग थे, वो जब खाने की, उनको पता चला कि इस गोदाम में, इस कमरे में जो है वो खाना रखा हुआ है, तो किस तरीके से खाने की लूट मच गई। ये खाने की लूट की आपका वीडियो आप देख रहे हैं। इस तरीके से लूट मची खाने की। ये खाने की लूट जो है वो उन गरीब लोगों ने मचाई जिनका पेट भूखा था, और कोई ना कोई उनको बुलाकर कि चलिए हम प्रशांत, हम आपको जो है ले चल रहे रैली में, खिलाएंगे पिलाएंगे और फिर वापस लेके आएंगे। वो लेकर आए थे, और उन्हें जब भोजन तक नसीब नहीं हुआ तो देखिए किस तरीके से खाने की लूट हो रही है। ये असली तस्वीर प्रशांत किशोर की रैली की थी। हमने पूरा वीडियो आपको दिखाया। हमारे पास वीडियो फुटेज जो है वो कम से कम 1000 लोगों से ज्यादा का बयान का है। हाँ, ये बात सही है कि युवाओं का एक वर्ग, तकरीबन आप उसको कह सकते हैं कि रैली में जो लोग आए उसका 10% आप मान सकते हैं कि 10% ये कह रहा था कि प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव ला सकते हैं, इसलिए हम इस रैली में आए हैं। लेकिन 90% लोग जो है वो ऐसे थे जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। करीब 90% लोग जिनको समझ नहीं थी कि प्रशांत किशोर का एजेंडा क्या है। हमारे पास ऐसे दर्जनों महिलाओं का बयान है जो ये कह रही है कि नहीं, बिहार में शराबबंदी लागू हो रहनी चाहिए, शराब बंद होना चाहिए। प्रशांत किशोर वैसे कह रहे हैं कि एक सत्ता में अगर आए तो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। ये प्रशांत किशोर की रैली की जनसुराज, जो 2 साल पदयात्रा के बाद जो है उन्होंने जनसुराज पार्टी बनाई, उसकी हकीकत हमने आपको दिखाई। और हम आपको ये कहते हैं, हमने आपको शुरू में कहा कि प्रशांत किशोर से कोई हमारा बैर नहीं है, प्रशांत किशोर से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। प्रशांत किशोर से मेरे संबंध वैसे ही हैं जैसे दूसरे नेताओं से हैं, जैसे नीतीश कुमार से, जैसे लालू यादव से, जैसे तेजस्वी यादव से, जैसे सम्राट चौधरी से, जो भी नेता है उनसे जैसा वैसा ही संबंध है प्रशांत किशोर है जितना इन लोगों से संबंध है। लेकिन अगर गुड़ खा के आप गुलगुल्ले से परहेज करिएगा, आप कहिएगा, हालांकि नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था, लेकिन आप रेनकोट पहनकर अगर आप नहाइए, बाथरूम में नहाइएगा, तो प्रशांत किशोर जी हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम आपकी हकीकत को जनता के सामने रखें, हम दिखाएं तस्वीर को कि आप असली तस्वीर क्या है। हम बताएं लोगों को कि आप जबरन जो है गाड़ियों पर आप लोगों को भाड़े पर रखकर गाड़ियों पर जबरन बैनर और झंडा अपना लगवाते हैं। हम लोगों को बताएं कि आप गांव में ये महिलाओं के बीच ये कह रहे हैं कि हर आदमी को 2-2, 3-3 हज़ार महीना देंगे, उनके बीच राखी बंधवा रही है, भाई बहन के बीच राखी बंधवा रहे हैं। इसलिए नहीं कि बिहार को बदलना है, इसलिए कि जो है आप राखी से बन जाइए और आपको पैसा मिलेगा। हम बताएं कि आपकी रैली में आपने चूंकि ये कहा है लोगों को कि हम आपको मुफ्त में चुनाव लड़वाएंगे और आपका 1 पैसा खर्च नहीं होगा। आप लोगों को ये कह रहे हैं कि हमने कई राज्यों में सरकार बना दी, हमने प्रदेश का प्रधानमंत्री बना दिया, तो हम आपको विधायक बना सकते हैं, हम आपको MP बना सकते हैं। तो बिहार में एक वर्ग ऐसा है जिसमें नेता बनने की भूख जग गई है, जिसे ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर के जनसुराज का दामन पकड़ के हम विधानसभा और संसद तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने भीड़ जुटाई, और भीड़ जुटी इस तरीके से जुटाई कि लोगों को पता नहीं कि जनसुराज क्या है, और आप वहां उनको पकड़कर आप पटना ले आए। 2 साल तक पदयात्रा करने के बाद अगर ये स्थिति है तो प्रशांत किशोर जी आप फेल हो चुके हैं। और यकीन मानिए इस तरीके की फ्लॉप रैली हमने इससे पहले एक बार और देखी थी, जब ये जेडीयू ने ये कहा था, एक बार RCP सिंह उस समय हुआ करते थे जेडीयू के संगठन के सर्वे सर्वा, उन्होंने कहा था
कि हम 2 लाख बूथ के वर्कर्स को हम पटना में जुटा रहे हैं और गांधी मैदान में उसके लिए बाप रे इतना तामझाम से तैयारी किया गया था कि मत पूछिए। और जब बाद में जब पता चला कि 10-20 हजार लोग भी नहीं आए, तो वो फ्लॉप रैली और दूसरी फ्लॉप रैली आपकी, इतना फ्लॉप रैली हमने किसी इतना शोर शराबे के बाद, हो हल्ले के बाद जो रैली बुलाई गई हो, इतना फ्लॉप होते हुए हमने नहीं देखा। और यकीन मानिए, अगर प्रशांत किशोर ये सोच रहे हैं कि जिस रणनीति के तहत उन्होंने अब तक काम किया है, पदयात्रा किया है, आलिशान टेंट लगाकर, हर गांव में टेंट सिटी बस जाता हो, एक पूरी टीम जो है प्रोफेशनल की, जो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता कहां से ना हायर किया गया हो, जिससे लोगों को, और उनके सहारे हम बिहार की राजनीति पर कब्जा कर लेंगे, दाखिल कर लेंगे, हम बिहार की कुर्सी पर जो है वो बैठ जाएंगे। तो ये सपना आपका दिन में देखा हुआ सपना है, ये पूरा होने की स्थिति फिलहाल हमको नजर नहीं आ रही है। अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे? लोग हमारे पास खबर कर रहे हैं कि जिनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उन्होंने अपने गांव में ऐसा कोई काम नहीं किया। अब बताइए भैया, इतने बड़े जो है वो अधिकारी रहे हैं, वो उनको प्रशांत किशोर जी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो आप अधिकारी न रहिए, आप चाहे कुछ भी रहिए, आप संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव हो जाइए, अमेरिका के प्रेसिडेंट हो जाइए, लेकिन अगर आपने गांव में अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया अब तक जीवन में, तो आपसे ये उम्मीद लगा ली जाए कि आप बिहार के लिए कुछ कीजिएगा। बिहार में जन्म होने से कोई बिहारी नहीं हो जाता है, बिहार के लिए कुछ करने से बिहारी हो जाता है। ये प्रशांत किशोर जी आप ही बार बार लोगों के बीच दोहरा रहे थे। तो अपने अध्यक्ष भी ऐसा चुना जिन्होंने अपने गांव के लिए भी कुछ नहीं किया। बिहार और देश की तो बात, बिहार और दूसरे जिलों की तो बात छोड़ दीजिए। कुल मिलाकर ये स्थिति है कि प्रशांत किशोर की रणनीति जो है वो फेल होती दिख रही है। और मतलब आप इसको कह सकते हैं कि एक वर्ग जिसको ये लग रहा है कि हम एक नेताओं का एक या लोगों का एक ग्रुप जिसको ये लग रहा है कि हम इनके सहारे चुनाव जीत सकते हैं, वो उनके पीछे लगा है। वैसे प्रशांत किशोर की एक आंतरिक रणनीति ये भी है कि हम जो है वो ऐसे लोगों को चुने हर विधानसभा क्षेत्र में जिनके पास 5-10 हजार 20 हजार वोट हो, अपना होता जातिगत हिसाब से, और उनको कोई मुख्य धारा की पार्टी जो है यानी बीजेपी, जेडीयू या आरजेडी, कांग्रेस, इन तमाम पार्टियों से कहीं टिकट न मिले, तो आप देखेंगे कई जगहों पर वो निर्दलीय खड़े होते हैं और अच्छी खासी तादाद में वोट भी लाते हैं। वैसे तमाम लोगों को हम पकड़कर अपने पास लाएं, अपने साथ लाएं, जुटाएं और उनको खड़ा करें। कुछ ना हो तो कम से कम कुछ वोट तो मिल जाए, ताकि ये लगे कि नहीं, प्रशांत किशोर ने जो अपना मुहिम चलाया था उसका फल ये हुआ कि उनकी पार्टी को इतना वोट मिल गया। कुल मिलाकर रणनीति अभी फिलहाल हमारे नजरिए से यहीं पर टिकी हुई है। उनकी पदयात्रा का जनता में कोई असर होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। जो हकीकत थी वो हमने बयान किया, क्योंकि हम बार बार कहते हैं, आप देखते होगा बहुत लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं तारीफ का कारण क्या है आपको बताने की जरूरत है नहीं, आप सब समझदार हैं। हम लोगों ने पत्रकारिता उस दौर में शुरू की थी, ये सोचकर शुरू किया था कि कुछ क्रांति करना है, नहीं कर पाए कुछ क्रांति, लेकिन एक तो प्रण किया कि पैसे से नहीं बिकना है, पावर के सामने नतमस्तक नहीं होना है। आज ये बोल रहे हैं, इसके पीछे यही प्रण है, यही संकल्प है। ऐसे ही आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल में दीजिए इजाजत, नमस्कार।